गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ईयर क्लास और सेकेंड ईयर क्लास। बेटा काव्य मंजरी आपका सब्जेक्ट। कल हमने पढ़ाया था तुलसीदास द्वारा रचित पद, तो हमने कवितावली से बालकांड पढ़ा दिया था। आज हम उसका दूसरा पद पढ़ाएंगे, जो कि आपकी बुक काव्य संकलन काव्य मंजरी के तुलसीदास के पद कवितावली बुक से अयोध्या कांड से लिया गया है। अयोध्या कांड से लिया गया है। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। क्लास सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, चर्चा करें। चैनल पर हमारे हिंदी विद सुशीला मैम सब्सक्राइब और लाइक करें। तो अगर हमसे कोई मिस्टेक हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, ताकि हम उसका सल्यूशन आपको बता सके, ढूंढ सके। तो क्लास दूसरा था आपका, पहला तो हमने कवितावली बालकांड से पढ़ा दिया था। आज है कवितावली अयोध्या कांड। तुलसीदासी के पद हैं, बुक है कवितावली और अयोध्या कांड से लिया गया है। कागर कीर जियो भूषण, चीर शरीर लसियो तज नीरु ज्यों काई। मात पिता प्रिय लोग सबय, सन्मानी सुबह स्नेह सगाई। संग शुभामिनी भय भलो, दिन दैत्य जन औध हुते पहुनाई। और राजीव लोचन राम चलो तज, बाप का राज बटाए के नाई। तो क्लास इसमें भगवान श्री राम जी के बारे में वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। वो कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी जो है किसी राजसी ठाट बाट के लोभ में नहीं थे, किसी लालच के लोभ में नहीं थे। श्री राम जी ऐसे लग रहे हैं जैसे तोता पंख को छोड़ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे करके उड़ रहा है, छेड़ रहा है, अपने पंख छेड़ रहा है। जैसे पानी से किसी ने काई हटा दी है। जब कोई भी बच्चा अपने माता पिता से छूटता है तो थोड़ा सा दुख तो होता है, माता पिता को भी होता है और बच्चे को भी होता है। लेकिन भगवान श्री राम को वनवास जाना ही था, इसलिए उन्होंने राजपाट माँ बाप त्याग दिया और वनवासी वेश बना करके उनकी पत्नी सिया, जानकी और छोटे भाई लक्ष्मण, उन्होंने अपने भाई के साथ तो वनवास किया, लेकिन उनके द्वारा उनकी पत्नी उर्मिला ने भी 14 वर्षों तक पति का सुख नहीं भोगा, वनवास किया। धन्य है ऐसे महापुरुष, धन्य है ऐसी रानियां। तो आजकल कोई ऐसा नहीं करता है। क्लास आप सारे बच्चे जानते हो, कोई भी बच्चा अपने भाई को, वो आपने महाभारत देखी होगी, सुनी भी होगी और पढ़ी होगी कि दुर्योधन ने कहा था कि मैं सुई की नोक के बराबर भी राज्य पांडवों को नहीं दूंगा। आज वैसा हो रहा है। अगर भाई भाई आपस में सहमत हैं तो थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो जाता है प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन बहुएं जो हैं वो नहीं चाहती कि हम अपना थोड़ा सा भी हिस्सा किसी को दें। आप लोग अपने परिवार में, अपने समाज में देख रहे होंगे अगल बगल इधर उधर की प्रॉपर्टी के लिए क्या कुछ नहीं हो रहा है।
पिता पुत्र को मार रहा, पुत्र पिता को मार रहा है, पति पत्नी को मार रही, पत्नी पत्नी को मार रहा, और मित्र दोस्त को, दोस्त मित्र को मार रहा, और यहाँ तक कि भाई भाई एक दूसरे को मार रहे हैं। तो क्लास इसमें काई का मतलब होता है जब पानी की कोई परत ज्यादा दिन तक पानी ठहर जाता है, पानी बहाव का नहीं होता, तो आप देख रहे होंगे उस पे हल्की सी चारों तरफ काई लग जाती है, ऐसा लग रहा था। तो उसी तरह जब श्री राम जी अयोध्या नगर को छोड़कर जा रहे हैं तो सभी के आंखों में आंसू हैं। और उनके राज्य से उनका कोई संबंध नहीं है, लालच नहीं है, छोड़ के जा रहे हैं। तो क्लास दूसरा पद आपने देख लिया। तीसरा विनय पत्रिका से तुलसीदास जी ने लिखा है, विनय पत्रिका से। अभी आपने कवितावली उत्तर अयोध्या कांड देखा, फिर कवितावली बाल कांड देखा, अब विनय पत्रिका से तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, जग के अति दीन प्यारे। कौन देव बराई विरध हित, हट हट उधम उधारे। खग मृग बाध पाषाण विपट जड़, जवन कमन सुर तारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज, सब माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहा अपनों हारे। इसमें तुलसीदास जी आपको क्या समझा रहे हैं बेटा? इसमें समझा रहे हैं कि काको का मतलब किसका होता है, किसका। तुलसीदास जी राम जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। इस संसार में आपके सिवाय पतित पावन पापियों का संहार करने वाला और कोई नहीं है। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। जिन्होंने दीन दुखियों को अपनी शरण में लिया है, कौन ऐसा राजा हुआ है जिसने दीन दुखियों को अपनी शरण में लिया? आपने सभी दीन दुखियों को अपनी शरण में लिया है, और सभी को, जैसे खग मृग, आपने सबको तारा है, अहिल्या को तारा है, और आपने नाग को तारा है। मतलब देव दनुज मुनि नाग मनुज, सब माया विवश विचारे। जो माया में फंसे हुए थे, लोभ में फंसे हुए थे, उनको आपने तारा है, सबको अपने चरणों में आपने स्थान दिया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिस प्रकार आपने सबरी को तारा, जटायु को तारा, अहिल्या जी को तारा, ठीक ना, उसी प्रकार आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं आपको छोड़कर और कहाँ जाऊँ प्रभु। थैंक यू क्लास। आज के लिए बस इतना ही। ये पद जो हमने आपको व्याख्या समझाई हैं, इनको याद रखना, पद्यांशों के व्याख्या को। क्लास इसके प्रश्न उत्तर हम जब इसका टर्न आएगा तब कराएंगे। थैंक यू।